हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, वो भी 2024-25 के लेटेस्ट सिलेबस के साथ में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल्स मतलब साइड्स, मतलब जिसकी 4 साइड्स हो उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले प्लेन सरफेस, हमें पता है ऐसा सरफेस जो कि बिल्कुल प्लेन हो उसे बोलेंगे प्लेन सरफेस, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसके बाद में एक जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्लेन कर्व। अब हमें पता होना चाहिए कि प्लेन कर्व क्या होता है। जब आप कुछ पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं बिना अपना पेन उठाए और एक लाइन के ऊपर बिना दोबारा पेन चलाए तो उसे बोलेंगे हम प्लेन कर्व। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कुछ ऐसे है। When you join a number of points without lifting a pencil and without retracing the path, you get a प्लेन कर्व। तो ये है प्लेन कर्व की डेफिनेशन। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, यानी कि जो कि लाइन सेगमेंट से एडअप होके उनसे जुड़ के बना है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली, यहाँ पे ओनली ये इंपॉर्टेंट है, ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। इस डेफिनेशन में हमें एक दो चीजें का खास ध्यान रखना है। जैसे इसमें पहले लिखा है क्लोज्ड कर्व, यानी कि जो हमारा कर्व है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन कर्व नहीं होना चाहिए। और सेकंड है ओनली लाइन सेगमेंट्स, यानी कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। तो यानी कि एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और ओनली लाइन सेगमेंट से बना हो। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल। अब इन तीनों में हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्लोज्ड कर्व है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। इसमें कोई सर्कल वाला कर्व नहीं है या फिर कोई एक्सटेंडेड लाइन नहीं है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे फिगर्स जिन्हें हम पॉलीगन नहीं कह सकते। जैसे कि ये फिगर है, ये यहाँ तक तो क्लोज्ड है लेकिन यहाँ से ये ओपन है और ये एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट है, तो इसे हम पॉलीगन नहीं कह सकते। जैसे कि ये एक कोई फिगर है, ये फिगर ओपन है, ये फिगर क्लोज्ड नहीं है, तो भी हम इसे पॉलीगन नहीं कह सकते। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से जुड़ के बना है। अब जो पॉलीगन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन होते हैं जिनके इंटीरियर का जो एंगल है
जिनके जो इंटीरियर का एंगल है वो 180 डिग्री से कम हो, उन्हें हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जो कॉनकेव पॉलीगन है उनका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से ज़्यादा हो। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें ये एंगल भी 180 से कम है, 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 ये एंगल भी 180 से कम है और ये एंगल भी 180 से कम है। और वहीं अगर हम कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल लें तो हम एक फिगर ले लेते हैं। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि इसका ये इंटीरियर एंगल तो 180 से कम है, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है ये 180 से ज़्यादा है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन और इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे पॉलीगन को दो अलग कॉन्सेप्ट में भी डिवाइड किया जाता है, जो है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इनको भी समझना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है। रेगुलर पॉलीगन वो होंगे जिसके अंदर इक्वल एंगल होंगे, यानी कि वो इक्वी एंगुलर होगा, मतलब उसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे। और दूसरी बात, उसमें सारी जो उसकी जो साइड्स है वो भी इक्वल होगी, यानी कि इक्विलेटरल होंगे। उन्हें हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। या एग्जांपल लें, हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर का। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे एंगल भी 90 डिग्रीज के होते हैं और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये होता है रेगुलर पॉलीगन। अब हम देखते हैं इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का उल्टा इरेगुलर पॉलीगन होगा, जिसके अंदर सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे और सारी साइड्स भी इक्वल नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सारी साइड्स तो 90 डिग्री है, सारे एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, लेकिन जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है। यानी कि जो स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगन है और जो रेक्टेंगल है वो इरेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल होता है जिसमें ये होता है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती है। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अब क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे हो चुके हैं तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 हम करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ शेप्स दी गई है और हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि कौन सा शेप सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व यानी कि जो कि सिंपल पॉइंट्स को ऐड करके एक कर्व बना हो, उसे हम बोलेंगे सिंपल कर्व। हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये एक सिंपल कर्व है, तो इसका आंसर में यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी लाइन से कुछ पॉइंट्स को जोड़ के एक कर्व बना है, तो ये भी हो जाएगा सिंपल कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो अलग अलग हैं जो कि आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स एक से ज़्यादा बार जुड़े हुए हैं, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। अब जो पॉइंट नंबर 5 है ये एक सिंपल कर्व होगा क्योंकि इसमें सिर्फ वो पॉइंट्स एक बार ही एक दूसरे के साथ जुड़ के इसने कर्व बनाया है, तो 5 भी सिंपल कर्व होगा। ये जो नंबर 6 पॉइंट है ये भी एक सिंपल कर्व होगा और जो नंबर 7 है वो भी एक सिंपल कर्व होगा। लेकिन जो नंबर 8 है ये एक सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि इसको बनाने में हमें पेन को उठाना भी पड़ा और ये अलग अलग पॉइंट। अब हम इसका बी पॉइंट देख लेते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसका आंसर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है क्योंकि ये सिंपल कर्व के सेम टू सेम है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें पता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व वही कर्व होगा जो पहले सिंपल कर्व होगा और वो चारों तरफ से बंद होगा, उसे हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो वो कौन सा है, 1 को देखें तो ये सिंपल कर्व तो है ही और ये चारों तरफ से बंद भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। जो 2 है वो भी
चारों तरफ से बंद है और सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो गया। जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो ही नहीं सकते। जो 5 है वो भी एक सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि ये भी बंद है। 6 भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी बंद है। 7 भी सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि ये भी बंद है। लेकिन 8 एक सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं हो सकता। तो यानी कि जो सिंपल क्लोज कर्व है वो होंगे 1, 2, 5, 6, 7। अब हम देखते हैं इसका पॉइंट नंबर सी जो कि है पॉलीगन। इनमें से कौन से पॉलीगन होंगे? तो हमें पता है कि पॉलीगन वो होते हैं जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनते हैं। पॉलीगन वो फिगर्स हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनते हैं। तो हम देख लेते हैं इनमें कौन से पॉलीगन हैं। जो 1 है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से जुड़ के बना है, तो ये एक पॉलीगन है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया है। जो इसका 2 नंबर पॉइंट है वो भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से जुड़ के बना है, तो ये भी एक पॉलीगन है। पॉइंट नंबर 2 भी एक पॉलीगन हो गया। अब जो पॉइंट नंबर 3 है ये एक लाइन सेगमेंट से जुड़ के नहीं बना, तो ये पॉलीगन नहीं है। पॉइंट नंबर 4 भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये आपस में कट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। पॉइंट नंबर 6 भी, इसमें भी ये कर्व है यानी कि लाइन सेगमेंट से जुड़ के पूरा नहीं बना है, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। 7th में भी कर्व है, ये भी पॉलीगन नहीं है। 8th में भी कर्व है, ये भी पॉलीगन नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। हमें पता है कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम हो, सारे एंगल कम होने चाहिए। तो देख लेते हैं 1 में। 1 का ये जो एंगल है ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से कम नहीं है। और जो पॉइंट नंबर 2 है उसके सारे जो कर्व हैं वो 180 डिग्री से कम है, तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और इनमें से कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। और अब आते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो हमें पता है कि 1 है, इसका ये 180 से डिग्री से ऊपर है, तो ये एक कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? हमने रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हों और सारी साइड्स इक्वल हो। यानी कि एक स्क्वायर हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है, इनमें से कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूं। रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज इक्विलेटरल एंड ऑल्सो इक्विएंगुलर, ये होता है रेगुलर पॉलीगन। साथ में इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि उन रेगुलर पॉलीगन के नाम बताओ जिसकी 3 साइड्स होती है, सेकंड जिसकी 4 साइड्स होती है, और थर्ड जिसकी 6 साइड्स होती है। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है वो होता है ट्रायंगल की 3 साइड होती है, वो इक्वल होती है। वो इक्वल कब होती है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, वो होता है एक स्क्वायर। इसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती है, इसके चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होती है और वो होता है एक रेगुलर हेक्सागन यानी जिसके 6 साइड्स होते हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होगी, वो होगा रेगुलर हेक्सागन। तो इसी के साथ में हमने चैप्टर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 कर ली है। साथ में हमने उसके कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन वीडियो आने के बाद आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।